नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है। मेरा रोज़ का रूटीन था, रोज़ सुबह मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाया करता था। एक दिन जब मैं ऑफ़िस जा रहा था, मैंने देखा मेरे ऑफ़िस के बाहर फुटपाथ पर 2 बच्चे बैठे थे। मेरी नज़र उन दोनों पर पड़ी। वह करीब 8-9 साल के होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी, वे बहुत कमज़ोर भी लग रहे थे। कमज़ोरी के कारण उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कई दिनों से उनके पेट में कुछ भी खाना नहीं गया है। छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को रोते हुए कह रहा था, भाई मुझे बहुत भूख लगी, और बड़े भाई के पास उसे कुछ भी खाने के लिए देने का नहीं था। और बड़ा भाई उस छोटे भाई को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो उसे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं। उनके माँ बाप भी उनके साथ नहीं दिख रहे थे। बड़े भाई का ये पता था कि मेरे पास ना पैसे और ना ही खाने के लिए भोजन, तो मैं अपने छोटे भाई का पेट कैसे भरूं, क्योंकि वह भी बेचारा भूखा था। इस मासूम बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा तो मन भर आया। भगवान ऐसी स्थिति किसी को ना दे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भूख का एहसास वही जानता है जिसे खाने को न मिले। मैंने सोचा उन्हें कुछ पैसे दे दूँ, और मैं उन्हें 10 रुपये देकर आगे चल दिया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरा मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ। आखिर आजकल 10 रुपये में मिलता क्या है? एक चाय तक ढंग से ना मिलेगी। और मुझे अपने ऊपर शर्म आई, और मैं वहाँ पर उनके पास लौट गया। मैंने उन मासूम बच्चों को बोला, बच्चों कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। मैंने उनको बोला, चलो मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। बेचारे भूख के कारण दोनों तैयार हो गए, उनके कपड़े भी गंदे थे। ऐसी हालत देखकर होटल वाले ने भी उन्हें डांट लगाना शुरू कर दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब ये मेरे साथ हैं, इन्हें कुछ खिला दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। ऐसा सुन होटल वाले ने मुझे बहुत आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों से उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता और मिठाई मांगी, और उस दुकान वाले ने उन्हें नाश्ता और मिठाई दे दी, और उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उस वक्त मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मुझे उन बच्चों को देखकर अपना बचपना याद आ रहा था। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो तुम्हें मैंने पैसे दिए उनमें से तुम साबुन लेकर नहा कर लेना हैंडपम्प पर, और दोपहर और शाम को मंदिर में लंगर खा लेना। और मैंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए, और मैं अपनी दिनचर्या की ओर निकला। वहाँ के लोग मुझे बड़े सम्मान से देख रहे थे। होटल वाला भी मुझे बड़े आदर से देख रहा था, और मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। मैंने भगवान से बोला, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की हालत सुधारो, आप कैसे चुप रह सकते हो? और मुझे उनके बहुत दया आ गई। दोस्तों, आज हमारे पास ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन भी नहीं है, और ना ही उनके पास अच्छे कपड़े हैं। और जहाँ भी उन आपको इस तरह के बच्चे दिखाई दे, उनकी मदद कीजिए। जितना हो सके मदद कीजिए, और उन्हें खुशी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।